सौभाग्य से बच्चे की मां समय पर आ गई, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति जैसे एक टाइम बम थी। परिवार की सुरक्षा के लिए अक्सर उस दिन टैक्सी चलाते समय मिले ग्राहक के बारे में सोचा। उनको अपने काम की जगह बताई, जो एक ऐसी चिकित्सा सुविधा है जो विशेष रूप से उन लोगों को स्वीकार करती है जो जीवन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। बुजुर्ग, मुख्य बात यह है कि पैसे नहीं लगेंगे, इसलिए उसने सोचा कि मां को वहां भेज दिया जाए। लेकिन जैसे ही नर्स उसे दाखिल करा रही थी, अकियांग ने यहाँ की थोड़ी असामान्यता देखी। यहाँ नियम था कि परिवार के सदस्यों को मिलना है तो पहले से समय लेना होगा, और समय भी केवल रात का होता है, जैसे जेल में हो। लेकिन आखिरकार यह मुफ्त है तो नियम थोड़े अजीब है। बस नियम थोड़े अजीब है। लेकिन बुजुर्ग को एहसास हुआ कि उसका बेटा उसे छोड़ना चाहता है, इसलिए उसने मितहाशा हकीम से खुद को ले जाने की गुजारिश की। लेकिन जब भी वह अपनी मां को भूलने की बीमारी के साथ बच्चे के पास देखता है तो वह बस डर के मारे खुद को रोक नहीं पाया, और पत्नी को बच्चे की देखभाल करनी होती है, साथ ही बुजुर्ग की भी, जो वाकई बहुत कठिन है। आखिर में अकील ने कठोरता से तय किया और दृढ़ता से एक्सेलरेटर पर पांव रखा, पर उन्हें यह नहीं पता था कि इस वृद्धाश्रम के अंदर बेहद भयानक रहस्य छिपा है। कुछ ही दिनों बाद अकियांग गाड़ी चलाकर मिलने आए, लेकिन पाया कि नर्सिंग होम में कोई भी नहीं है। भले ही कुछ डर हो, उन्होंने याद के सहारे अपनी मां का कमरा ढूंढा। जैसे ही दरवाजा खोला, अकियांग ने देखा कि बेहद डरावना मुझे ने शरीर को कई टुकड़ों में काटा गया था। अब मुझे ये पूछ रही थी कि उसी को त्याग दिया। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, परंतु मां से बेटे का गहरा संबंध होने के कारण अकेला बीमा की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था। वास्तव में उन्होंने बुजुर्गों से कभी शिकायत नहीं की, वे सिर्फ इस बात से डरते थे कि नवजात बच्चा कहीं नुकसान में न पड़ जाए। पति के प्रोत्साहन से अकील ने फैसला किया